नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। चुनाव देश में चलते रहेंगे, आज इस राज्य में कल उस राज्य में, लेकिन इसके बीच एक खबर आई है। खबर यह है कि एक इस्लाम के अंदर अब तक 72 इस्लाम थे, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और नई देखने को आ रही है। यानी एक तरफ 7वीं सदी की मानसिकता के लोग हैं, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी में जीने की इच्छा रखने वाले लोग खड़े हो चुके हैं। हालांकि अभी 7वीं सदी वालों की संख्या करोड़ों में है और 21वीं सदी में जीने की चाह रखने वाले महज सैकड़ों या हजारों में हैं। लेकिन कमाल देखिए कि संख्या के हिसाब से ये महज सैकड़ों हजारों अब करोड़ों पर भारी पड़ते जा रहे हैं। इससे मौलाना परेशान है और इसे एक बड़ी संभावित सुनामी की तरह देख रहे हैं। साफ कहे तो एक तरफ है मुस्लिम और दूसरी तरफ है एक्स मुस्लिम। अभी दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट का नाम दिया गया है केरल के बाद अगला टारगेट तमिलनाडु। संस्थाएं बिना नाम बताए कर रही है काम। एक्स मुस्लिम ऑफ केरल संगठन आया सामने। मसलन एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम का एक संगठन है जो अब खुलकर सामने आ गया और वो तमिलनाडु में भी लोगों को 7वीं सदी से बाहर आने की दावत दे रहा है, जैसे हजारों इस्लामिक संगठन लोगों को 7वीं सदी में ले जाने की दावत दे रहे थे। अब लोगों के जहन में सवाल होगा कि यह संगठन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम का यह संगठन इस्लाम छोड़ने वालों के लिए सामुदायिक सहायता प्रदान करता है, उन्हें अपना समर्थन भी देने की घोषणा करता है। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि हमने 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया है और सदस्यता अभियान जारी किया है। शुरुआत में हमने 300 मुसलमानों की पहचान की है जिन्होंने कई साल पहले अपना धर्म छोड़ दिया था। इसके अलावा अन्य कई मुसलमान हैं जिन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया है, लेकिन अभी वो खुले तौर पर इसे घोषित करने से हिचकते हैं। इसके अलावा कई लोग मजहब त्याग कर अपनी पहचान छुपाकर जीने को भी मजबूर है। उन्हें परिवार से कोई समर्थन नहीं मिल पाता, उन्हें उनके कार्यस्थल पर भी निशाना बनाया जाता है। हम उन लोगों को समर्थन और साहस देना चाहते हैं जो मजहब से बाहर आने के इच्छुक है। मजहब त्यागने वालों को निर्भय होकर जीने दिया जाना चाहिए। अब जैसे ये संगठन खुलकर सामने आया तो इनके सवालों का जवाब देने के बजाय मौलानाओं ने एक अलग कार्ड पिछले दिनों खेला था। आपको याद होगा, हमने एक प्रोग्राम भी किया था। खेल ये था कि जब इन एक्स मुस्लिम के सवालों के जवाब इनसे नहीं बने तो इन्होंने आगे किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, और बोर्ड ने भारत में इस निंदा के कानून बनाने की मांग तक कर डाली, ताकि इनके सवाल आस्था की चादर पर रखकर इस निंदा का सहारा लेकर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। क्योंकि ये लोग खुले तौर पर इस्लामिक कट्टरता और कुरीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को एग्नास्टिक कहते हैं। यानी ये सभी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है इंसानियत, जैसा वेद में कहा गया है मनुर्भव यानी मनुष्य बनो। इसीलिए संगठन 3 उद्देश्य पर काम करता है। पहला, कुरान में दर्ज बातों को डिकोड करके सबके सामने लाना। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद को एक्सपोज करना। और तीसरा, जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें मदद करना। साथ ही जिन लोगों पर सामाजिक, आर्थिक और इमोशनल अत्याचार किया जाता है उन लोगों को ये कम्युनिटी मुहैया कराने के साथ साथ कानूनी मामलों में मदद भी करते हैं। अब इस सब को वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कुरान के चैप्टर 4 की 34वें वर्ष में एक सवाल पूछा गया है कि अल्लाह ने औरत और आदमी दोनों को बनाया, तो क्या एक पति का पत्नी को पीटना जायज़ है? इसमें मौलाना जवाब देते हैं कि उसे बेहतर औरत बनाने के लिए ऐसा करना जायज़ है, पीटना जायज़ है। अगर दोनों को अल्लाह ने बनाया है तो एक को कम दिमाग क्यों दिया और दूसरे को इतना अधिकार क्यों दिया कि वो उसकी पिटाई करे? यानी ऐसे सवाल लेकर ये लोग लिटरेचर के माध्यम से मुस्लिमों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका मानना है कि एक आम मुस्लिम को इन सब के बारे में ठीक से जानना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनकी ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। ऐसे ही इस्लाम छोड़ने वाली केरल में रहने वाली एक लड़की है आयशा। केरल की आयशा ने अखबार को बताया कि उसने पैगंबर मोहम्मद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उसमें स्लेवरी और औरतों को लेकर दिए गए हुक्म आयशा को भेदभाव से भरे लगे। आयशा ने सब देखकर तय कर लिया कि उन्हें इस्लाम छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस ऊहापोह में वो 10 साल तक परेशान नहीं। अहमदिया सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा ने आखिरकार पिछले साल दिसंबर में मस्जिद में जाकर खुलेआम इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उसके घर वालों ने उसे परेशान करना शुरू किया। उस पर दबाव डाला जाने लगा कि वो इस्लाम पर सवाल ना करे, क्योंकि इसका हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। ये भी कमाल की चीज़ है। इसके बाद आयशा ने केरल छोड़ दिया। अब वो दिल्ली में रहती है और वहाँ की सोसाइटी से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती।
आपको ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कट्टर इस्लामिक देश माने जाने वाले सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फेमिना दुर्रानी है, अब्बास मसूद है, यान अली हिरशी है, ये सब बड़ी हस्तियाँ हैं जो खुलकर सामने आ गई, जबकि इनके फॉलोवर्स अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस कारण इनकी बढ़ती संख्या से चिंतित एक मौलाना को ये कहना पड़ा कि एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। चूँकि एक्स मुस्लिम अपनी सुरक्षा के भय से अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए किसी भी देश में उनकी ठीक ठाक संख्या बता पाना बेहद कठिन है। ये तो पक्का तय हो गया कि विश्व भर में इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, और ये बात मौलाना भी मानने को तैयार हो गए कि इनकी एक बड़ी संख्या हो चुकी है, जो बात बात में मुसलमान लोगों के बीच इस्लाम से जुड़े सवाल छोड़ देते हैं, जिनका जवाब मौलानाओं के पास नहीं होता। हालांकि अमेरिका, यूरोप में एक्स मुस्लिम के अपने संगठन हैं और वे खुलेआम अपने आयोजन भी करते हैं, लेकिन अभी ये स्थिति अन्य देशों में, खासकर इस्लामिक देशों के साथ भारत में नहीं बनी। लेकिन आगाज देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में ये लोग भी खुलकर सामने आ जाएंगे। दूसरा, अक्सर ये कहा जाता है कि इस्लाम वन वे स्ट्रीट है, यानी इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत है। फिर भी कुछ एक्स मुस्लिम युवा इस खतरे की परवाह नहीं कर रहे हैं। कुछ तो तस्लीमा नसरीन की तरह सार्वजनिक रूप से खुद को एक्स मुस्लिम कहने लगे हैं। इसमें खास बात यह है कि इनमें से कुछ एक समय पर जाकिर नायक के दीवाने तक थे, किंतु अब जैसे जैसे इन लोगों की आँख खुल रही है तो इनकी संस्थाएं और अखबार दावा कर रहे हैं कि अकेले केरल में ही कुछ समय में करीब 2000 लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। क्योंकि इस संस्था से जुड़े एक शख्स है डॉक्टर थेरोवत, जो बता रहे हैं कि मैंने 2 वजह से इस्लाम छोड़ा। पहला, इस्लाम में दास्ता स्वीकार की जाती है, और दूसरा, औरत के साथ बेहद क्रूर रवैया अपनाया जाता है। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की बातों को पत्थर की लकीर माना जाता है, लेकिन उनके अपने करैक्टर पर ही सवाल है। प्रॉफिट के करैक्टर को हमारा संगठन एक्सपोज करने का काम करता है। फिलहाल तमिलनाडु में इस संगठन के रजिस्ट्रेशन का काम जल्द पूरा हो जाएगा। इस लिहाज से यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शेष दुनिया के साथ एक्स मुस्लिम की यह सुनामी तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगी।